आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा इंतखाबात से पहले राम मंदिर तामीर का मामला मौजूए बहस बना हुआ है, लेकिन अब हिंदुओं की बड़ी तंजीम और राम मंदिर तहरीक से वाबस्ता विश्व हिंदू परिषद ने आम इंतखाबात तक राम मंदिर के लिए कोई एहतिजाजी तहरीक न चलाने का ऐलान किया है। राम मंदिर तामीर के मामले पर मोदी सरकार को घेरने में पेश रहने वाली वीएचपी के बदले रुख के कई माने निकाले जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार बैनुल-अक़वामी सदर आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर के लिए एहतिजाज को इलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए परिषद ने आइंदा 4 महीनों तक कोई एहतिजाज या तहरीक न करने का फैसला किया है। वीएचपी के मुताबिक वो इस तहरीक को सियासी बनने नहीं देना चाहती, जबकि दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि 2019 आम चुनाव में राम मंदिर अहम मुद्दा है। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि अब राम मंदिर के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी की भी हुकूमत बने, मंदिर सबसे जरूरी है और वो बनकर रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक वीएचपी के रुख में यह बदलाव क्यों आया, और सवाल यह भी है कि राम मंदिर के मामले पर क्या वीएचपी ने मोदी सरकार से कोई डील कर ली है, और क्या चुनाव राम मंदिर इशू के बगैर हो पाएंगे, यह देखना भी अहम होगा। इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर तामीर को लेकर हाल ही में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में वीएचपी के जरिए तलब की गई धर्म संसद के बाद अब तंजीम ने यू टर्न ले लिया है। इसने राम मंदिर जल्द तामीर करने से मुताल्लिक जारी तहरीक को अगले 4 महीनों तक रोकने का फैसला किया है। दरअसल राम मंदिर पर कोई फैसला न लिए जाने और मोदी हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस न लाने से नाराज कई हिंदू तंजीमों और साधु संतों ने पीएम मोदी को बार बार तनकीद का निशाना बनाया, और वीएचपी ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। इस वजह से वजीर आजम के खिलाफ फजा तैयार हो गई, जिसका नुकसान इन्हें आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वीएचपी के यूटर्न की ये वजह बताई जा रही है क्योंकि आरएसएस और वीएचपी जैसी तंजीमें मोदी की वापसी चाहती हैं। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, संघर्ष भी निर्माण हो सकते। बहुत जल्दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही, और कुछ प्रदेशों में रोक लगाई जा सकती है। संघर्ष का निर्माण करने की परिस्थितियां पैदा की जा सकती है। हम जन्मभूमि आंदोलन को उस दलदल में नहीं घसीटना चाहते, इसलिए संतों ने निर्णय किया कि हम आगामी 4 महीने तक कोई और नया आंदोलन नहीं करेंगे। वाजिर के अयोध्या का बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। गुज़िश्ता 29 जनवरी को इस मामले पर समाअत होनी थी, लेकिन 5 जजों की बेंच में से एक की गैर मौजूदगी की वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई थी। ऐसे माहौल में वीएचपी के इस नए कदम के कई माने हैं। वीएचपी ने फिलहाल इस मामले पर खामोश रहने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले पर अमल किया जाता है या फिर इंतखाबात का वक्त करीब आते ही माहौल में फिरकावारियत का जहर घोलने के मकसद से दोबारा राम मंदिर तामीर का इशू उठाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अब सवाल यही उठता है कि यह वीएचपी की पैंतरेबाजी है या एक सियासी मसलहत भी इसे कहा जा सकता है, और सवाल यह भी उठता है कि आखिर वीएचपी जो शुरू से ही जिसका अहम मुद्दा, अहम इशू राम मंदिर तामीर रहा है, वो 4 महीने इस इशू के बगैर कैसे रह पाएगी? क्या वाकई में ये वक्त की जरूरत है वीएचपी के लिए इस तरह का कदम उठाना, या इसके पीछे कोई और बड़ा मंसूबा है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ अमिताभ अग्निहोत्री साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं न्यूज़ 18 हिंदी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तफसील से इस इशू को हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। असद खान फलाही साहब,
इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम पक्ष एक तरह से वो रखेंगे और कुछ देर में ही वीएचपी, कांग्रेस, बीजेपी और मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो लीडर हैं, तर्जुमान हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी और असद खान फलाही साहब, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि वीएचपी के इस यू टर्न को कैसे देखा जाए। क्या वाकई में ये वीएचपी कि इसमें एक मजबूरी दिखती है, या ये वक्त की जरूरत है, या इसे पॉलिटिकल मसलहत समझा किया जाए इस यूटर्न को? मुझे लगता है समझने लायक कुछ गुप्त है नहीं। सब कुछ तो साफ है जी। ये ओपन सीक्रेट है, जो तकनीकी तौर पर सीक्रेट है और प्रैक्टिकली ओपन है। एवरीबडी नोज। इसमें कहां कोई दूरबीन की जरूरत है अबू जी? मुझे नहीं लगता किसी किस्म की दूरबीन की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद के साथ समस्या ही ये रही जी। ना तो पहिए उसके गाड़ी के, ना स्टीयरिंग उसके हाथ में रहता है कभी। पहिए भी दूसरे, स्टीयरिंग भी दूसरा, क्लच भी कोई तीसरा कमांड करता है। और फिर विश्व हिंदू परिषद से कहा जाता है कि आप आगे बढ़ो, जब हम कहें तो आगे बढ़ो, जब हम कहें तो पीछे आओ। अब विश्व हिंदू परिषद इस बात का गांव में, देहात में क्या जवाब दे गई कि अगर पूर्व के लोकसभा चुनावों के समय भी यह मंदिर का प्रश्न उतनी ही शिद्दत से उठाया जाता रहा, तो इस बार क्यों नहीं? चुनाव 1 से 91 में हो, 96 में हो, 99 में हो, 2000 में हो, 2004 में हो, 9 में हो, 14 में हो या 19 में हो, क्या फर्क है? अगर उन लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये नारा गूंज सकता है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इस बार गूंज जाएगा तो क्या मुसीबत है? नरसिंह राव की सरकार के समय गूंज सकता है, देवीगौड़ा गुजराल की सरकारों के समय गूंज सकता है, वाजपेयी जी की सरकार के समय गूंजा। शिलान्यास को लेकर वहां बाइबेला मचा, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अयोध्या में कर्फ्यू लगा, परमहंस जिंदा थे तब, हमने वो बवाल देखा। बिल्कुल। अब क्यों? जब भी कोई सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलन सीधे तौर पर राजनीतिक सुविधाओं के कैलेंडर से संचालित होगा, उस आंदोलन की विश्वसनीयता कमजोर होगी। क्योंकि जो जनता है भारत की, वो जो हिंदू मानस है देश का, वो चाहता है कि अयोध्या में एन केन प्रकारेण भगवान राम का भव्य मंदिर बने। उससे किसको लाभ होगा, सियासत की चौसर पर किसको नुकसान होगा, इससे जनता का कोई बहुत ताल्लुक नहीं। और जब आंदोलन चलाने वाले संगठन उससे किसको नुकसान होगा, किसको नफा होगा, इसका तराजू लेकर निकल पड़ते हैं, तो समस्या पैदा होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पार्टी है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपना एक तरह से फायदा या नुकसान देख रहे हैं इस इशू में। दो खास मेहमान और जुड़ गए मेरे साथ, शंकर गायकर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, इनके अलावा यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आप दोनों लोगों का भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। शंकर गायकर जी, वीएचपी का जो यूटर्न है, जिसे सीधे सीधे यूटर्न ही कहा जाए, जो फैसला है, इसे कैसे लिया जाए? जो अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि भाई अब आवाम के बीच में जाना है, 2014 में आप लोगों ने वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ, अब फिर 2019 में जाना है, तो क्या वाकई में पब्लिक रेस्पॉन्स देखने के लिए ये यूटर्न लिया है वीएचपी ने? ऐसा है अबू जी कि विश्व हिंदू परिषद ने कभी यू टर्न नहीं लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, और यू टर्न इसलिए नहीं लिया कि 84 से, जब से हमने इस आंदोलन की बागडोर संभाली है, लगातार इस आंदोलन को
हमने चला के रखा है, समाज के बीच में सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। बीच में बहुत सारा पानी बहते गया, बहुत सारे लोग जिन्होंने वचननामे दिए, कोर्ट में लिख कर दिया, यहां तक कहा कि जहां जब भी सबूत मिलेंगे, नरसिम्हा के सरकार में 94 में भी यही एक प्रतिज्ञा पत्र दिया था और कोर्ट को दिया था। कांग्रेस ने आखिर तो अब 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए अपने आंदोलन को रोकना, इसके क्या माने निकाले जाए शंकर जी? ऐसा तो नहीं कि चुनाव 2014 में नहीं हुए थे, 2016 में नहीं हुए थे। नहीं, 4 महीने को नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने किसी ये चुनावी मुद्दा है नहीं, हमारे लिए ये आस्था का मुद्दा है, राष्ट्रभक्ति का मुद्दा है, जिसको आज भी हम नहीं तो पूरा देश प्रभु रामचंद्र के जन्मभूमि को अपनाना चाहता है। इसमें राजनीतिक ना 2014 में थी, ना अब 2019 में है। हमने उस समय भी कहा था, और आज ये जो 4 महीने का हमने पीरियड जो कहा है, इसके लिए हम समर्थन इसलिए करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में या आने वाले समय में जो इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रेस ने भी हमको कई बार कहा कि आप 4 महीना क्यों इस समय शांति क्यों नहीं ये करते, शांति क्यों नहीं बनाए रखते हैं? नहीं शंकर जी पूरी ईमानदारी से बताएं। असल में सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, जो बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी बता रहे थे अभी, सवाल अब एक बड़ा प्रश्न उठता है जी। देश में एक नारा यह भी चला, मैं अशोक जी के समय से विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को देख रहा, एक नारा यह भी चला, पहले मंदिर फिर सरकार। विश्व हिंदू परिषद कह रही पहले सरकार फिर मंदिर। मसला इतना सा है सरल, इसमें इतनी लंबी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी नहीं कहा सरकार का, हमने सरकार की बात कभी नहीं की। हमने तो प्रभु रामचंद्र जी को स्मरण नहीं, हर समय बात की है। शंकर जी को स्मरण नहीं कि आज आप क्या चाहते हैं पूरे देश भर में। अभी हाल में 1 फरवरी यानी 5 दिन पहले पूरा स्मरण प्रयागराज में उस आंदोलन का संसद चालक जी ने यही कहा जो मैं कह रहा हूं, प्रयागराज में चुनाव सामने है, कहा अब विचार इस बात पर होना चाहिए ने जो कहा कि अपने विचारधारा के समर्थन वाला दल चुनकर आए। बिल्कुल संविधान का ये बात सरसंघचालक ने कही। इस बात का अर्थ है यही कहता हूं कि चार आने वाले चुनाव में क्या आप दंगा फसाद चाहते हैं? मैं वही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप दंगा फसाद चाहते हैं, शांति बनाए नहीं रखना चाहते। और मंदिर का जो मसला है, मंदिर आज भी 67 एकड़ जो जमीन है, सरकार ने कोर्ट में ये क्या ध्यान में नहीं आया था? बताइए कि दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। 92 दिसंबर में बात समझ नहीं आई थी, जब अशोक सिंघल जी थे। 92 में भी तभी ऐसा है, और नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। 92 बात नहीं समझ आई में जो बात समझ में आई थी, हमने हमारी सहनशीलता तोड़ने का काम किया। आप लोगों ने, सारे लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने सभी तरह से हमारा जो संयम बरता था उसको तोड़ने का काम किया। 91 में अगर ये मसला सवाल हो जाता था, जो मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग में सामने वाले पक्षकार आए नहीं, और आगे की जो घटना घटी उसके लिए आप किसी को दोषी ठीक है। यासिर जिलानी की शांति बनाने, ठीक है शंकर जी, मैं शंकर जी फिर आता हूं आपके पास। यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले बता दूं राकेश त्रिपाठी साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। यासिर जिलानी साहब, वीएचपी एक तरफ कह रही है कि 4 महीने हम इस आंदोलन को लेकर कुछ नहीं करने वाले, इसे रोक देंगे, और दूसरी तरफ संघ प्रमुख का बयान आता है कि 2014 में तो ये चुनाव का इशू नहीं था राम मंदिर, 2019 में जरूर है। क्या ये टकराव का माहौल पैदा नहीं हो रहा है यासिर जिलानी? नहीं, देखिए कोई टकराव का माहौल नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपना काम कर ही रहा है। संविधान को हम सब मानते हैं, मानने वाले हैं। जैसा फैसला आएगा सबके लिए मान्य होगा। और जहां तक एक किसी संगठन जो बहुत डीपली इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, जो शुरू से 91 से अभी हमारे पैनलिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं, उससे पहले भी, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सारी बात को बहुत ही
एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बताया यहां पे। मैं उनकी बातों को ही आगे बढ़ाऊंगा कि हमें इंतजार करना चाहिए। और इस वक्त देखिए जो भारत का इस वक्त का माहौल है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव विकास के ऊपर होगा। जो विकास की बात करेगा उसको भारत की जनता, जो जनमानस है, यही सवाल तो यार उठ रहा है कि चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे हैं, बहुत काम उस वक्त तो वीएचपी को याद क्यों नहीं आई थी? चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे, 2014 में हुए, 2016 में हुए चुनाव। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी वही बात कर रहे थे कि चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे, उस वक्त तो वीएचपी को क्यों नहीं याद आया था? नहीं देखिए, मैंने तो 91 से अब तक के हुए सारे चुनाव गिना दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है अमिताभ जी की अब हम क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारी की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी और नए चुनाव में जाएंगे, तो नए चुनाव का एक दूसरा परसेप्शन होगा। भारत की विकास की जो दरिया इस मौजूदा सरकार ने बहाया है, लोगों तक पहुंचाया है, दुनिया में जो उसका नाम बढ़ाया है, परम वैभव जो भारत का बढ़ा है, हम उस पर चर्चा करें और इंतजार करें कि कोर्ट क्या कहता है जो सबको मान्य। नहीं, चर्चा तो यासिर जिलानी, मेरे ख्याल से चर्चा जो बेचैनी राम मंदिर इश्यू को लेकर जो इस सरकार में बेचैनी, उस पर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं देखिए, वहां आस्था का मामला है और आस्था जो है, जिन लोगों के लिए आस्था सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है, वो वहां पे बिल्कुल भव्य राम मंदिर का निर्माण बहुत जल्द से जल्द कराएंगे और ये वादा है भारत के जनमानस से। तो इंतजार कीजिए। आस्था को आप कम से कम किसी तरीके की राजनीति में अगर हम लोग इस वक्त ना लाएं तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमेशा सियासी पार्टियां इस पर सियासत करती रही हैं यासिर जिलानी साहब, और अब ये बातें हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये एक बीजेपी पर एक तरह से एक टेंशन नहीं होगा बीजेपी को, या उसके लिए एक दबाव जैसी अब एक सिचुएशन आ गई है? मोहन भागवत कह रहे हैं कि 2019 में राम मंदिर को इशू बनना चाहिए, बल्कि वो इशू है राम मंदिर 2019 चुनाव को लेकर, और अब वीएचपी कह रही है कि 4 महीने के लिए हम अपने आंदोलन को रोक रहे हैं। कश्मकश है बीजेपी के लिए। देखिए अबू भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ कहती है कि राम मंदिर का मसला कोई राजनीतिक चुनावी मसला नहीं है कि हम चुनावों में इसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। हमने हमेशा अपने जो घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में उसको सांस्कृतिक विरासत के नाते अपना संकल्प हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाए जाने की पक्षधर है और संविधान की परिधि के दायरे में जो भी इसके लिए प्रयास होंगे भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का जल्द से जल्द निपटारा करे। दुर्भाग्य यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट 2019 के चुनाव से पहले इस पूरे मामले का निपटारा नहीं कर पाई है, लेकिन हम फिर भी आशान्वित हैं, 2019 से पहले नहीं तो 2019 के बाद ही, लेकिन वो जल्द से जल्द निपटारा करे। अंतिम दौर में खड़ा है पूरा मामला। 2014 में अब तक जितनी भी राकेश त्रिपाठी जी, 2014 में मोदी जी और पूरी बीजेपी पार्टी ये कह कर एक तरह से इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा कि 2014 में अगर हमें आप अक्सरियत से जिता देते हैं, मेजॉरिटी से अगर जिता देते हैं तो भव्य मंदिर बनाएंगे। 4.5 साल निकल गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी फिर एक तरह से वही राग आप लोग अलाप रहे हैं। नहीं, मैं निवेदन करूंगा, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की वीडियो क्लिप है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेजोरिटी से सरकार बना लेगी वीडियो क्लिप में पूरे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, ये बात क्लिप की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात नहीं, आप सुनने, मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं। हाँ, इस बात को हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संसद के दोनों सदनों में बहुमत होगा और न्यायपालिका इसका समाधान नहीं निकाल पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समाधान निकालने से पीछे नहीं हटेगी। जो इसका अंतिम समाधान है वो राजनीतिक समाधान संसद में कानून बना करके भारतीय जनता पार्टी जरूर हल करेगी, लेकिन हम उससे पहले अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका में अंतिम पायदान पर है और अब तक जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है सभी अधीनस्थ न्यायालयों ने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार किया है, रामलला के पक्ष में फैसले दिए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला देगा। ठीक है जी, ठीक है राकेश भाई, ठीक है। एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, फिर फलाई साहब से बात करिए आप जी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए संसद में दोनों राज्यसभा में भी बहुमत हो, ये जरूरी नहीं, जरूर इसकी आवश्यकता नहीं। लोकसभा का बहुमत इतना बड़ा था इस कार्यकाल में कि संसद की ज्वाइंट सेशन होता, जैसे वाजपेयी जी ने पोटा पास कराया, ऐसे तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूं, और एक सिंगल डे में जो चाहे कानून बन जाता।
नहीं, ये विषय नहीं है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ट्रिपल तलाक की मिसाल हमारे सामने है। एक मिनट जी, एक मिनट जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, तथ्य हमेशा पवित्र रहे, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, अडवाणी जी का दौर था, देश भर में ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार रामद्रोही है, नरसिंह राव की सरकार इसको जाना चाहिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? हां, यह अयोध्या राजनीति का मुद्दा रहा है। और मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। धर्म संसद जो हुई प्रयाग में, उसमें जो अब आप कह रहे हैं ना कि विश्व हिंदू परिषद कुछ कह रही और संघ कुछ और भाजपा नहीं, जो संघ प्रमुख ने कहा वही भाजपा और विश्व हिंदू परिषद सब कह रहे हैं। संघ प्रमुख ने उसके अंतिम दिन अपने संबोधन में कहा, चुनाव सन्निकट है, मैं उनको उद्धृत करता हूं, चुनाव सन्निकट है, हमको सधे कदमों से चलना होगा, इस वक्त यह देखना होगा कि हमारी विचारधारा के अनुरूप सरकार चुनाव में चुनकर आए, इसलिए मंदिर पर अभी कोई आंदोलन नहीं। यह घोषणा तो सरसंघचालक ने की है, विश्व हिंदू परिषद तो उसका अनुवर्तन कर रहा है। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। असद फलाही साहब, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, सारे जितने पैनलिस्ट हैं उनको आपने सुना। क्या जिस तरह से वीएचपी ने कहा है कि वो अपने आंदोलन को 4 महीने अब रोक देगी राम मंदिर इशू पर, ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबी जंग वीएचपी लड़ रही राम मंदिर तामीर को लेकर 1984 से, अब ऐसा आपको महसूस नहीं हो रहा है कि जंग में वो 2 कदम पीछे हट रही है? अबू हुरैरा साहब, अगर आप इस यू टर्न को देखेंगे कि आज वीएचपी को यह बात कहनी पड़ी, जिसकी वजह से संत समाज और संत परिवार सब लोग इससे बहुत ही आहत हुए कि ऐसा फैसला कैसे ले लिया गया, तो अगर आप देखेंगे इस यू टर्न की पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। चंद वजूहात मैं बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर पहले तक जितने हुए, यानी सन 84 से लेकर सन 2014 तक जितने भी इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर इनका कहीं ना कहीं यह कहना होता था कि जो अभी बात आई कि हमारे पास अगर फुल मेजॉरिटी के साथ, अगर हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ संसद में आते हैं तो हम कानून बना के समस्या का समाधान निकालेंगे। अब भी ये तो अच्छी बात रही कि 2014 में इनको फुल बहुमत मिला, ताकि ये कानून बनाना चाहते तो बना सकते थे। लेकिन अब चूंकि 2014 से लेकर 2019 आ गए और इसके अंदर लोगों ने देख लिया, जिन लोगों ने इनको वोट किया था, कि इनके पास बहुत आसानी के साथ अवसर था कि इस समस्या का समाधान पार्लियामेंट के द्वारा निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। अब चूंकि आज 2019 में युवा जो है, देश का युवा, चाहे वो किसी भी मजहब से और किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो धर्म के नाम पे तो किसी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। कि अगर कोई कहे कि हम मंदिर बना देंगे और मस्जिद बना देंगे, आप हमें वोट दो, तो इस पे आप वोट नहीं देने वाला। अब लोग आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके निजी जीवन के लिए क्या करने वाले हैं। यही वजह है कि अब 2019 के अंदर राम मंदिर का मुद्दा जो है ये चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे हैं। आज इनको ये एहसास हो रहा है कि हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं तो इससे पहले जब हुए हैं चुनाव, पूरा का पूरा पॉलराइजेशन इसी बात पे हुआ है। और अबू हुरैरा साहब, अगर आप राजनीति का इतिहास देखेंगे तो खास करके ऐसे मुद्दे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इनको कैश करने का मौका एक बार या मैक्सिमम 2 बार। अब्राहम लिंकन की बड़ी फेमस स्पीच है जिसमें उसने कहा है कि आप पूरी की पूरी जनता को सिर्फ एक बार ही मूर्ख बना सकते हैं, बार बार एक ही बात को लेकर आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो पूरी देश की जनता ने देखा कि आपने जिस तरह से वादे किए थे 2014 से पहले भी और 2014 में भी, उन वादों पे आप खरे नहीं उतर पाए हैं। उसमें से एक वादा राम मंदिर का भी था, और इसके अलावा आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आप कह रहे थे हम लेकर आएंगे, लेकिन आप नहीं लेकर आए। आर्टिकल 370 आपने कहा था कि हम रिमूव कर देंगे, आपने नहीं किया। आप और दूसरे डेवलपमेंट के जो फलाह बहबूद के हैं उनके बारे में तो आप छोड़ दीजिए कि कहां फ्लॉप हुए हैं, कि इस वक्त समाज का कोई भी तबका इनसे खुश नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो इशू है, वो है राम मंदिर के ऊपर। अब अगर आप राम मंदिर के इशू के ऊपर देखें तो अब तक यही सबसे अलमबरदार थे विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी कि अगर हम उसमें आए सत्ता में तो हम इसका समाधान निकालेंगे। अब इनके पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है देने के लिए जनता को कि ये जनता के बीच में जाके, आज बताऊं अब इन्होंने विड्रॉ क्यों किया है, उसका दूसरा एक रीजन यह है कि जनता का रिस्पॉन्स इस बात से नहीं कि जनता
अब जनता इनके गिरबान पकड़ेगी कि आपने वादा किया था कि आप सत्ता में आएंगे तो आप हमारे को राम मंदिर बना के देंगे। संत समाज इतना आहत है कि वो उसकी आहत और उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या असद जी असद, अरे भाई आप कितनी भी कोशिश करो भड़काने की, असद लेकिन जनता उसके साथ नहीं जाने वाली है जिससे राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया है। जनता उसके साथ नहीं जाने वाली है जिससे राम मंदिर को लेकर आवाम हिसाब मांगने वाले। क्या वाकई में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा लग रहा है आपको, जिस तरह से यू टर्न लिया गया? जी हाँ बिल्कुल। और मैं एक थोड़ी और अच्छी बात कहता हूं जी। प्रयाग की धर्म संसद में यह मसला उठा, तमाम संतों ने इस बात से, मेरे मित्र राकेश जी भी परिचित है और शायद विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि अगर वहां प्रयाग में रहे होंगे तो वो भी परिचित होंगे। संतों ने कहा, जब भागवत जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि मुलतवी करते हैं आंदोलन की जरूरत नहीं, अभी पहले चुनाव करवा ले, तो संतों ने वहां खड़े होकर कहा तारीख बताइए। यह भी एक पक्ष है। और दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, मैं अभी प्रयाग में था कुछ दिन पहले, तमाम साधु संतों ने मुझसे एक बात कही, यह बात राकेश जी को भी चिंतन करनी चाहिए, भाजपा को भी इस पर, और विश्व हिंदू परिषद को तो करनी ही चाहिए। साधु संतों ने हमसे कहा कि भैया, हिंदू धर्म में, संस्कृति में 11 का अंक बहुत शुभ होता है, एकादश रुद्र 11 का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा 6 साल वाजपेयी जी रह लिए, 5 साल ये सरकार, 5 और 6 11 साल हो गए सरकार के, भगवान राम टाट में ही हैं। अब इस प्रश्न का, फलाई साहब, इस प्रश्न का उत्तर भाजपा को खोजना होगा, विश्व हिंदू परिषद को खोजना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खोजना होगा कि उस संत के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। 11 वर्ष सत्ता के और भगवान राम का वनवास समाप्त नहीं हुआ। ठीक है फलाही साहब, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना। जी अभी मैं उसी पे आ रहा था जो अभी अमिताभ जी ने भी कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने 12 ये बात बोली, जब उनसे संत समाज के लोग गए मिलने के लिए कि हमारे को आप अध्यादेश लाके इसका समाधान निकालिए। जब वो वजीर आजम थे, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही कि जिस दिन भी मैंने अध्यादेश संसद के पटल पे रखा, मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मेरी सरकार गठबंधन की सरकार है और मेरे गठबंधन में जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, इसके लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं उस दिन ही ये कर पाऊंगा जिस दिन मेरे पास पूरी की पूरी बहुमत के साथ सरकार होगी मेरी। और आज इनके पास पूरी बहुमत नहीं, तो अब वो वाला बहाना जो लेम एक्सक्यूज था पहले, वो अब इसमें भी नहीं दे पाएंगे इस चुनाव के अंदर ये। बिल्कुल। और आज आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल सही कहा, जो इसी वजह से एक बेचैनी है। शुरुआत की और राकेश त्रिपाठी जी, मैं आप लोग के पास आऊंगा, छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक पर मुझे जाना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सवाल यह उठ रहा है कि अब संतों की तैयारियां आखिर किसके भरोसे होंगी, और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई में 2019 का चुनाव राम मंदिर के इशू पर नहीं होगा। तो राम मंदिर तहरीक पर जिस तरह से वीएचपी का बड़ा फैसला सामने आया है, ऐसे में कई तरह के इसके मारे निकाले जा रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या जिस तरह से मरकजी सरकार इस इशू को लेकर, अपने इस वादे को लेकर दबाव में थी, क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह कदम वीएचपी की तरफ से उठाया गया है। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद शंकर गायकर जी, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे कि क्या वाकई में जिस तरह से अभी कुंभ में नारे संतों के जरिए लगाए जा रहे थे कि अगर मंदिर नहीं तो वोट नहीं, और भी एक प्रेशर बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और अब तो यूपी में भी आपकी सरकार थी, ऐसे में क्या जो एक प्रेशर है उसी प्रेशर में यह बड़ा कदम वीएचपी को उठाना पड़ा है? सच्चाई यही है शंकर जी? ऐसा है कि आपने जो कहा जी, संतों का रोष जो है वो रोष इसलिए रहेगा कि तो जिस प्रकार से सारी प्रक्रिया होती आई है जी, और सरकार को हमने पहले भी कहा था अध्यादेश लाने के लिए, उसी प्रकार से संत ने इस बात को भी माना है। ऐसा नहीं है कि संतों ने नहीं माना है,
67 एकड़ की जो बात जो है वो कोर्ट में उन्होंने जिस प्रकार से पेश की है सरकार ने, तो सरकार को भी समय देने की आवश्यकता है। कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया को सभी ने मानने की आवश्यकता है और संविधान जो है वो संविधान सभी को मानने के। आज जो भी सरकारें यहां पर बैठी है, आज तक जितनी सरकारें होकर गई, कोई सरकार ने यह नहीं कहा कि राम मंदिर होना चाहिए, प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान जो है हिंदू समाज को मिलना चाहिए। इस प्रकार की जो पहल है कोई सरकार ने अब तक की यानी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने 67 एकड़ का जो इशू उठाया है, क्या उस पर वीएचपी राजी है? आप लोग सहमत हैं उससे? हाँ, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि जहां पर रामलल्ला इस वक्त है, उस बात से। जो मस्जिद का जो तीसरा गुंबद है, बीच का जो गुंबद है, टॉम्ब है, जहां पर रामलल्ला, क्या वहां पर मंदिर नहीं चाहते हैं आप लोग? नहीं, उसी स्थान पर, लेकिन 67 एकड़ जमीन तो पहली सरकार हमको लेकर देवे, जहां पर आगे चलकर वो जो विवादित जो जिस प्रकार से कहा जाता है उसी बात पर पहले भी एक बार न्यायालय ने कह चुका है कि उसी स्थान पर प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर है। वही वो तो सरकार, आने वाले न्यायाधीशों ने उस समय भी इस बात को स्पष्ट किया है। पैनलिस्ट जो अब सारे लोग बैठे हैं उनको भी ये सारी बातों की जानकारी है कि उसी जगह पर प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर है। लेकिन पहले इस जगह को हमने इसलिए कहा कि ये जगह पहले हमें अगर सरकार आवंटित कर दे तो आगे चलकर उस जगह पर भी न्यायालय ने जिस प्रकार के तारीख पे तारीख लगाई है, हमने न्यायालय के ऊपर इतनी तारीख देने के बाद में कहीं भी संत के अंदर उग्रता जिस प्रकार की है, लेकिन ये उग्रता नहीं कि जिससे देश का कानून बिगड़ जाए। असद फलाई साहब, यहाँ जो मेन सवाल, जो अहम सवाल उठ रहा है कि वीएचपी ने कह दिया कि 4 महीने इस आंदोलन से हम अलग रहेंगे। मैं राकेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। असद फलाई साहब, वीएचपी ने कह दिया कि इस आंदोलन से 4 महीने हम अलग रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते। क्या यह संभव है, यह हो सकता है कि 2019 चुनाव में इस इशू को ना उठाए सरकार, या जो पार्टियां हैं वो इस इशू को नहीं उठाएंगी? नहीं, 2019 में देखिए अबू हुरैरा भाई उठाएंगे कैसे? अब ये लोग कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो चुके हैं। अब कहेंगे क्या बहाना देंगे? इस नाम पे तो इनको वोट नहीं मिलने वाला ना। देखिए अभी यहां पर 67 एकड़ की बात हो रही थी, वो एक्चुअल में 64 एकड़ की बात हुई है लैंड एक्वायर करने की। अगर आप तारीख में जाएंगे तो 1993 में स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उस ऑर्डिनेंस में क्या बात कही गई थी? आज ये उस ऑर्डिनेंस को राजी मान रहे हैं, उस पे राजी हो रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं 2019 में आके, जब सरकार ये स्टेप ले रही है। जब यही स्टेप पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिया था कि भाई अभी जो डिस्प्यूटेड है, मुतनाज़ा जगह, उसको छोड़कर आप जो 64 एकड़ जगह उस पर बना लो आप राम मंदिर, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी को कोई इशू नहीं होगा। उस वक्त यही विश्व हिंदू परिषद थी, उस वक्त यही वो लोग थे जिन्होंने उसकी मुखालफत करी, उसका विरोध किया कि हमें किसी भी हालत में ये मंजूर नहीं है, हम बनाएंगे तो वहीं बनाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं बनाएंगे। आज उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए वो तो होपफुली सुप्रीम कोर्ट नहीं एंटरटेन नहीं करा उस एप्लीकेशन को। इस बात को आप इस बात को मानिए, नरसिम्हा सरकार ने उस समय लिख कर दिया था कि उसी स्थान पर हम जो है अगर सारे सबूत मिलते हैं हिंदू समाज के पक्ष में तो हम ये जमीन पूरी तरह से हिंदू मैं को ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। देखिए आप समझिए, मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं जो 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, जिस ऑर्डिनेंस में यह बात कही गई थी कि आप अभी ये जो डिस्प्यूटेड जगह है जिसके अंदर मस्जिद का हिस्सा है, जो इस जगह को आप छोड़ दें अभी, और इसके अलावा जो बाकी 67 एकड़ है और जो उसके आसपास का इलाका है, आप वहां पे आराम से अपना भव्य राम मंदिर का निर्माण कर लें। तब यही विश्व हिंदू परिषद थी जिसने इंकार कर दिया लेने से और मना कर दिया कि नहीं, हम बनाएंगे तो वहीं बनाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं बनाएंगे। आज 2019 में जब सरकार ने ये अर्जी लगाई तो ये राजी हो गए। और आज आप देखिए कि कैसे वक्त के हिसाब से, और नहीं अभी जब अर्जी लगाई गई तो आप ही की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर भ्रम दूर कर देता हूं मैं आप सुन लीजिए असद साहब, मैं कंटेंट के साथ बात कर रहा हूं सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। हम अब भी तब भी नहीं सर, ऑर्डिनेंस उठाइए। हम भी कह रहे थे और हम अब भी कह रहे हैं, हम तब भी कह रहे थे, अब सुन लीजिए, हम तब भी कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं, जहां रामलला विराजमान है राम मंदिर वहीं बनेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है।
जो 67 एकड़ जब वो अर्जी लगाई गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में वो अभी एप्लीकेशन और प्ली लगाई गई, अलग अलग प्रकार जब प्ली लगाई गई आज से 10 दिन पहले, तब ये क्यों कहा गया? उन स्थानों को विकसित करने का काम हम करेंगे। अब आप सुन लीजिए, थोड़ा 2 मिनट का समय मुझे दीजिए, आप जवाब दीजिए ना। इंतजार किया है, मैं बहुत निवेदन के साथ 2-3 बातें कहूंगा। जो बातें अमिताभ जी ने छोड़ी थी और जो बातें असद खान फलाही साहब ने कही हैं, उन तीनों बातों को जोड़ करके कहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस समय सरकार थी, 2004 के पहले तक किसी प्रकार का कोई निर्णय हाईकोर्ट का नहीं आया हुआ था। हाईकोर्ट में लंबी प्रक्रिया चली है और 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर किया है। लंबी सुनवाई करने के बाद तमाम सारे डॉक्यूमेंट जो हजारों पेजों में हैं, उनके एक्सचेंज के बाद हाईकोर्ट ने एक हजारों पेज का अपना जजमेंट सुनाया और उस जजमेंट में यह माना कि जहां रामलला विराजमान है वो मुख्य गुंबद के नीचे, वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है, उसमें हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, इतनी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। मुद्दा यहां पर सिर्फ इतना है कि आखिर वीएचपी को अपने कदम पीछे क्यों उठाने पड़े? 1984 से वो इस आंदोलन को लेकर चल रही है, आखिर वो मजबूरी क्या है? मजबूरी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 कारण बता देता हूं। एक, मुझे समझ में आता है अगर वीएचपी आंदोलन करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने या तमाम राम भक्तों के संकल्प में किसी प्रकार का रंचमा तंत्र नहीं आया है, विश्व हिंदू परिषद के भी संकल्प में रंचमा तंत्र नहीं आया है कि जहां रामलला विराजमान है वो भूमि राम जन्मभूमि है और वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। अब तक चूंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम पायदान पर है, वहां पर पेपर एक्सचेंज हो चुके हैं, वहां पर कोई मेरिट पर बहस नहीं होनी है। राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक यही वीएचपी कहती थी कि इस पर सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। अब वही वीएचपी कह रही है कि 4 महीने हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुनाव हो जाने दीजिए। ये वीएचपी नहीं, ये वीएचपी का स्टैंड था। वीएचपी चाहती थी कि सरकार इस संदर्भ में पहल करके निर्णय लेकर के आए। सरकार ने स्पष्ट किया कि हम संविधान की परिधि के दायरे में चलने के लिए मजबूर हैं, हम संविधान से परे नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा है, हम अपेक्षा करते हैं, चूंकि अब तक अधीनस्थ न्यायालयों का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया है, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि के पक्ष में जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यासिर जिलानी को भी मैं इसमें जोड़ लेता हूं। यासिर जिलानी साहब, जिस तरह से इस इशू पर सरकार की हवा एक तरह से उखड़ी हुई है, क्या वाकई में यह डैमेज कंट्रोल का कदम माना जाए वीएचपी का? नहीं, देखिए, अभी आप एक विचित्र स्थिति देखिए। सरकार की हवा उखड़ी है, मैं आपके सवाल पर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। विचारधारा के मुखालिफ मैं इस इशू की बात करूं, राकेश जी, मैं आता हूं इस इशू पर भी मैं बात करूंगा। लगता है कि कभी कभी फलाही साहब को इंसाफ की बात करनी चाहिए। हमेशा एक तरह से नहीं देखना चाहिए, एक आंख से एक चीज इनको दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इनको 2 आंखों से एक चीज देखनी होगी, तभी ये इंसाफ वाली बात करेंगे, लेकिन ये करते नहीं। और तमाम लोग ये जो अगेंस्ट है इस सारे के सारे इस मूवमेंट के, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ हैं, ये जो लोग नहीं चाहते हैं कि वहां मामला किसी भी तरीके से लोगों को के अंदर ये मैसेज जाए, पूरे दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत में एक ऐसा मुजाहरा गंगा जमुनी सरस्वती का हो रहा है जिसमें तमाम भारतीय, मैं भारतीयों में किसी वर्ग को अलग नहीं करता हूं कि ये अलग धर्म से, ये अलग धर्म, मैं 1.25 अरब जनमानस की बात करता हूं। जब उनका बिल्कुल एक तय हो चुका है कि वहां भव्य राम मंदिर बने, तो मुझे लगता है कि इन जैसे जो समाज के कारकुन हैं, जो बहुत अच्छे फॉलोअर्स रखते हैं, जिलानी साहब, मेरे हिसाब से सरकार ने ये पहल भी तो नहीं की। उन्हें प्रहार करने के लिए सरकार के पास, यासिर जिलानी साहब, सरकार ने ये पहल भी तो नहीं की। ये विकास पे प्रहार करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा भाई की बात कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं बोलूंगा, जिसको छोड़ दे। और चाहे देखिए, एक मैसेज बहुत दुनिया को मैसेज जाएगा। आप यकीन माने कि अगर मैं सवाल करूं इनसे कि 50 साल से जब मस्जिद में नमाज नहीं हुई थी तो आप लोग कहां थे? जब वहां कोई जा नहीं सकता था तब कहां थे? जब मामला न्यायालय में आ गया तो आपके अंदर दर्द आ गई सामने, आपके लोगों ने अलग अलग तंजीमें बना ली, आपके लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोने से उस तंजीम के नाम पे, उस जगह के नाम पे, उस विवादित जगह के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया मंगा लिया। लेकिन एक बात बताइए कि उसका मसला कहां हल कर पाए? ठीक है, फलाही साहब दे रहे हैं आपका जवाब, वो बिल्कुल अलग है।
ठीक है। देखिए नहीं, मुझे मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ ना, वो जवाब देंगे, उनको आप टाइम दीजिए, उनको आपने पहले भी अबू हुरैरा साहब बहुत टाइम दिया है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम ये इल्जाम मत लगाइए, नहीं, मैं इल्जाम, देखिए ये आप जब रिवाइंड करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने किसको कितना ज्यादा वक्त दिया है। मैं आपको इल्जाम नहीं, ये मेरी बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप कम से कम एक ऐसे मुद्दे पे, हम डेली किसी ना किसी डिबेट में, बहस में होते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन ये आस्था का मुद्दा है, ये उन लोगों से भी आपको सवाल करना चाहिए जो लोगों ने खास करके एक खास समुदाय के दिमाग में यह दे रखा है कि ये आपकी जगह है, इसको कोई ले नहीं सकता है, और उस पे वो पिछले 70 सालों से राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी कोशिश नहीं करी कि वहां मसले का हल हो। मसले का हल कैसे होगा? मसले का हल तो 4.5 साल में भी नहीं निकला, 70 साल से नहीं निकला था। उम्मीद थी यासिर जिलानी कि इन 4.5 सालों में 2014 से 19 के बीच में मसले का हल निकलेगा, उसमें भी तो सरकार एक तरह से फेल रही। आप देखिए, मैं आपसे सुन लीजिए, मैं यही सवाल का इंतजार कर रहा था कि सरकार फेल रही, ये आपने कह दिया, लेकिन आपने कभी ये कोशिश नहीं करी कि इस 4.5 साल में जो दूसरे पक्षकार हैं, जो मुस्लिम पक्षकार, मैं खुल के कहता हूं, उनको बिठाने की कोशिश करी, उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या आप इस मसले का हल करेंगे कि आप भी सिर्फ राजनीति का हिस्सा बन के अपनी राजनीति चमकाएंगे? पिछले 4.5 साल में तो हमने यही देखा, मीडिया में आपने बहुत सारे ऐसे चेहरे लाके सामने खड़ा कर दिया, उनको जगह दी, उनको प्लेटफॉर्म दी, लेकिन उन लोगों से जिनको आपने प्लेटफॉर्म दिया, आपने एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया, कभी उनसे पूछा कि आपने क्या किया है? आप सिर्फ क्योंकि आपको सरकार के खिलाफ बात करनी है, यासिर जिलानी देखिए पसंद नहीं है, उनके कार्य पसंद नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आप सरकार मुस्लिम नेताओं से कभी सवाल नहीं करते। 3 तलाक पर ये ऑर्डिनेंस ला सकती है, फिर राम मंदिर पर क्यों नहीं? बहस कर रहा हूं मैं। यासिर जिलानी 3 तलाक बीजेपी के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के एजेंडे में 3 तलाक का इशू नहीं था, उस पर वो ऑर्डिनेंस ले आती है, लेकिन राम मंदिर पर क्यों नहीं? ये सवाल बनता है। सुन लीजिए, देखिए एक समाज की कृति थी, आप भी जानते हैं, हमने इस पे बहुत बहस करी है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कब से तलाक के लिए क्या इस्लामिक दृष्टिकोण है, इस्लाम का क्या सोचना है, ये आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और हमने इस पे बहस किया। उसमें जरूरत थी, उस कुरीति को समाज से खत्म करना था, इसलिए अगर उसको लाया गया है तो आप उसका खैर मकदम करें, उसका इस्तकबाल करें। आपने देखा है कि तलाक के केसेस जिन बहनों के साथ हुए, उनकी जिंदगी कितनी बद से बदतर हो जाती है समाज के अंदर। लेकिन आपका कहना ठीक है कि राम मंदिर पे जिस तरीके से कुछ तंजीमों ने एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर रखा था, उन तंजीमों से जरूर समाज के लोग, जनमानस सवाल करेंगे, लेकिन इस सरकार का जो मैं देखता हूं इरादा मजबूत है और अटल है, और जो लोग राम के प्रति प्यार है, असद फलाई साहब, मैं आ रहा हूं, आपको यासिर जिलानी जी का जवाब दीजिएगा, लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब भी गंगा चाह रहे हैं, को नहीं तोड़ेंगे। त्रिपाठी भाई जल्दी से आप भी पैगाम देते थे और देते रहेंगे। यासिर भाई जी राकेश त्रिपाठी, केवल इतनी बात पूछ रहा हूं जी, अभी भाई मैं इतनी बात केवल पूछ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आज आपके चैनल ने कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी तरीके तमाम राजनीतिक दलों को अप्रोच किया होगा इस तरह की डिबेट में आने के लिए, लेकिन आज साहस नहीं है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन आने वाले थे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ सके वो। मैं साफ कर दूं राकेश जी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ नहीं जुड़ सके। क्लियर नहीं कर सकते, वो कह नहीं सकते। देखिए वास्तविकता मैं चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अब तक राम मंदिर के पक्ष पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया। वो इतनी बात नहीं कह सकते हैं कि जहां रामलला विराजमान है, जहां करोड़ों करोड़ हिंदू उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जहां रोज उनकी आरती हो रही है, वो स्थान राम जन्मभूमि है और वहां राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर के लिए मिलना चाहिए। इस बात को केवल कह नहीं सकते, बार बार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुपने का काम करते हैं। मैं चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी समेत जितने विपक्षी दल हैं वो केवल अपना स्टैंड क्लियर करके दिखाएं। ठीक है असद फलाई साहब, ठीक है जी, असद फलाई, दोनों का जवाब आपसे ही चाहिए मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि तकरीबन आपने यासिर साहब को मुसलसल 6 मिनट बोलने दिया, उन्होंने आप घड़ी देख रहे थे जी, और आप 8 नहीं ठीक है। देखिए आप लोग डिबेट में जाते रहते और आपको पता है कि इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हाँ, आपने अच्छा मौका, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहली बात तो कहूं कि मैं अदलो इंसाफ से हटके कोई बात ही नहीं करता। हक बात जो होगी
वही करूंगा, अगर वो मेरे खिलाफ जा रही हो या मेरे अपनों के खिलाफ जा रही हो। यासिर भाई इतने दिनों से मेरे साथ डिबेट में, शायद इनको ये नहीं पता कि मैं खुद इस बात का सपोर्टर हूं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और मस्जिद भी बननी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक पक्ष के आस्था का और उसके अकीदे का ख्याल रखें और दूसरे का नहीं रखें। इसलिए दोनों ही विवाद इस बात पर है कि मंदिर भी होना चाहिए और मस्जिद भी होनी चाहिए। ये आपसी सहमति से ही होना चाहिए था। लेकिन अबू हुरैरा भाई अभी ये मुझसे सवाल पूछ रहे थे, ये शायद किससे पूछ रहे थे मुझे नहीं पता। इतनी सारी मस्जिदें वहां पर हैं, उसी अयोध्या में इतनी सारी मस्जिदें हैं। त्रिपाठी जी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ना तो विश्व हिंदू परिषद ने, वो कोई सामान्य मंदिर का मसला नहीं है, वो राम जन्मभूमि का मसला है। अरे सुनिए, अब पूरी बात त्रिपाठी जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी प्लीज, पिछले देखिए, इनका ये बहाना तो माना जा सकता था कि ये मामला सब जुडिस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो काम ये कर सकते थे उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? इनसे पूछे कि पिछले 4.5 सालों में तीनों पक्षकार जो हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलल्ला न्यास और निर्मोही अखाड़ा, इन तीनों के बाद कितनी बार इन्होंने अप्रोच किया, कितनी बार उनके पास गए और उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि आप तीनों लोग एक टेबल पर बैठे। सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही थी सहमति से। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हम तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं को तैयार थे, वो सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं सुनना चाह रहे। सुनिए, वार्ता के लिए जितने प्रयास हो सकते तो सारे प्रयास किए गए। इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो आगे आए आपने और बात आपने आपकी ऑफिशियल आपने कितना किया? ऐसे तो मैं कह सकता हूं कि श्री श्री रविशंकर जी ने मध्यस्थता का बहुत प्रयास किया, लेकिन कहां कोई तैयार हुआ? तो वो ऑफिशियल कहां कोई मुस्लिम अरे आप तैयार हुआ? देखिए, सुनिए, यही बात होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई प्रयास कर रही है, ठीक है, यासिर जिलानी आप बोल रहे थे, फलाही साहब ने उस पर बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। राकेश भाई आप भी सुन लीजिए, मैं फिर आ रहा हूं, आप लोग के पास टाइम है मेरे पास। फलाही जी, फलाही जी आप बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आज अगर मैं इस बात को इस भी चैनल से और बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से बात बोल चुका हूं कि अगर इस मसले का समाधान निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोगों के जरिए, जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग हैं वही लोग इस मसले का समाधान निकाल पाएंगे। मुझे अफसोस होता है कि काश इन राजनीतिक लोगों ने इन धार्मिक लोगों का इस्तेमाल ना किया होता अबू हुरैरा साहब, तो आज अयोध्या के अंदर मस्जिद भी बन चुकी होती और मंदिर का भी निर्माण हो चुका होता, क्योंकि उनके नजदीक ये एक एजेंडा था। इस एजेंडे के जरिए वो, मैं बता रहा हूं आपको कि शीतला सिंह जी की जो किताब आई है, उस किताब को पढ़िए, पूरी उन्होंने हिस्ट्री बयान करी है कि 1986 में ही मंदिर का निर्माण हो रहा था और अशोक सिंघल जी स्वर्गीय को उन्होंने कोट किया है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी के ये अल्फाज हैं कि हम अगर इतनी आसानी से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो गया तो सियासत कैसे होगी? तो सियासत कैसे होगी? सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी पढ़ा है कहीं पर। बिल्कुल नहीं, मैं शंकर जी के पास जाना चाहूंगा। शंकर गायकर जी, प्रामाणिक दस्तावेज उसको मत मानिए कि वो प्रामाणिक दस्तावेज और इस बात को प्रमाणित करती है कि पूज्य अशोक सिंघल जी दुनिया में नहीं है। अगर उन्होंने आपकी संस्था के ऊपर ऐसी बात कही है तो आप मानहानि का उन पे मुकदमा कीजिए, आप मुकदमा कीजिए उनके ऊपर। ठीक है शंकर जी, मेरे पास फलाई साहब टाइम कम है। शंकर जी, आप लोगों ने तो आंदोलन के लिए ऐलान कर दिया कि राम मंदिर का आंदोलन हम 4 महीने से नहीं छेड़ेंगे, लेकिन क्या शर्त है कि 2019 में राम मंदिर के इशू को नहीं छेड़ा जाएगा? बीजेपी या आरएसएस या दूसरी जो संगठन है वो इस पर बात नहीं करेंगे 2019 में चुनाव में? शंकर जी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। जिस प्रकार की वहां पर आवाज का साउंड का जी नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने तो ये कह दिया कि भाई चुनाव में इसे मुद्दा न बनाया जाए राम मंदिर को, इस वजह से हमने अपना आंदोलन रोक दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के बगैर 2019 चुनाव हो पाएंगे? इसे मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, इसे नहीं छेड़ा जाएगा? नहीं, इसमें ऐसा है कि लोगों के मन की भावना जो है वो राम मंदिर के साथ में रहेगी ही। और विश्व हिंदू परिषद ये चाहती है, जिस प्रकार का क्रम बताया गया है, जिस प्रकार से हर समय बातचीत का दौर जो है, हर समय संतों के माध्यम से, हिंदू समाज के माध्यम से सरकार को बार बार सरकार के ध्यान में लाने का हमने प्रयास किया है। दुख की बात यह है कि जब विश्व हिंदू परिषद इस बात को दोहराती है, शांतता की बात करती है, न्यायालय पर विश्वास की बात करती है, तब विश्व हिंदू परिषद को बार बार कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास होता है
वो निर्वसनीय है। ये सेकुलरिज्म के जो ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, 20 सेकंड आपको भी दे रहा हूं, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। क्या वाकई में वीएचपी ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है कि भाई राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर को चुनाव का इश्यू ना बनाया जाए? क्या वाकई में 2019 में बीजेपी इस इश्यू को नहीं छुएगी, इस पर चुनाव नहीं लड़ेगी वो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम इसको हमेशा से कहते हैं, ये हमारे लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का मसला है। लेकिन जब जब संवाददाता मित्र इस संदर्भ में कोई टिप्पणी की अपेक्षा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प दोहराने से पीछे नहीं हटेगी। हम बार बार ठीक है, फलाई साहब लास्ट कमेंट, राम जन्मभूमि पर फलाई साहब क्या लगता है कि राम मंदिर के बगैर 2019 के चुनाव होंगे? बिल्कुल होंगे। अब राम मंदिर धर्म के मुद्दे पे नहीं होगा, क्योंकि लोग नहीं वोट करने वाले। अगर इन्होंने मांगा तो लोग इनसे ही प्रश्न करने लगेंगे, सवाल पूछने लगेंगे कि आपके पास अवसर था, पूरा मौका था इस मसले का हल निकालने के लिए और आपने क्यों नहीं निकाला। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना था, इनके मन में राम मंदिर नहीं था। अगर होता तो अब तक तामीर हो चुका होता, निर्माण हो चुका होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब चुनाव तो नजदीक है और उस पर आवाम की क्या कुछ राय होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद खान फलाही साहब, यासिर जिलानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इसके अलावा शंकर गायकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राकेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।